everyone. Myself Devkant Sharma, Associate Professor, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Jagadri. Today our topic is good manufacturing practice. Now, what is GMP? What is good manufacturing practice? Good manufacturing practice is a set of regulations, codes, and guidelines for the manufacture of drug substances, drug products, medicine devices, in vivo and in vitro diagnostic products, and food. मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होता है? ये एक रेगुलेशंस का सेट है जिसको हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ drug substance, drug product, medical devices and diagnostic products and food. In this slide, in the right side, we can see these books which are the handbooks of GMP for every industry, in which various guidelines regarding each process in manufacturing plant is given. Next is, what are the objectives of GMP? It provides the guarantee of high quality product to the consumer, and the products which are delivered that will be free from all possible contamination. Means क्या objective है हमारे GMP के कि by adopting the GMP guidelines हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट देते हैं वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्ट में कोई भी किसी प्रकार की कोई कंटेमिनेशन नहीं होगी. नेक्स्ट इज, व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर GMP? It avoids the risk and possibilities of mix-up at all stages of manufacturing, labeling and testing. Means जब हम GMP की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी पॉसिबिलिटीज, मिक्सअप की पॉसिबिलिटीज जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे हो सकती है, लेबलिंग पे हो सकती है, टेस्टिंग पे हो सकती है, वो खत्म हो जाती है. नेक्स्ट इज AHU's comfort of the personal working and regular monitoring of temperature, humidity, particle count, DOP testing etc. AHU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एयर हैंडलिंग यूनिट्स. एयर हैंडलिंग यूनिट्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा एयर कंडीशन सिस्टम होता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वो AHU के अकॉर्डिंग ही हम उसको कंट्रोल करते हैं. मीन्स किस डिपार्टमेंट का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना हम उसको कौन सी हमारी प्रोसेस, फॉर एग्जांपल ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग वाले चैम्बर का हमारा कितना टेम्परेचर होना चाहिए, QC डिपार्टमेंट में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कहीं पे हमें टेम्परेचर की ज़्यादा की ज़रूरत होती है, कहीं पे हमें कम की ज़रूरत होती है. इन सब को हम मॉनिटर कर सकते हैं, टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को भी मॉनिटर कर सकते हैं बाय AHUs. और DOP टेस्टिंग, DOP की जो फुल फॉर्म होती है हमारी डिस्पर्स्ड ऑयल पार्टिकुलेट टेस्टिंग होती है. ये हमारी दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर HEPA फिल्टर. HEPA फिल्टर्स की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम DOP टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो, अवॉइड ओपन चैनल्स एंड इफ प्रोवाइडेड मस्ट बी एबल टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट. देन इट आल्सो प्रोवाइड ए प्रॉपर, इनसे हमें एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलता है और वहाँ पे कोई ओपन चैनल नहीं होना चाहिए. ओपन चैनल अगर होता है तो दैट शुड बी एबल टू क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड. नाउ व्हाट शुड बी द बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू GMP गाइडलाइंस. हम कैसे GMP के अकॉर्डिंग कैसे हमें बिल्डिंग होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होती है. फर्स्ट इज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स. जब भी कोई बिल्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, उसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू GMP गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं. लाइटिंग फैसिलिटी कैसी है, वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है, एयर फिल्ट्रेशन कैसा है, एयर हीटिंग कैसी है, एयर कूलिंग कैसी है, प्लम्बिंग फैसिलिटी कैसी है, सीवेज एंड रिफ्यूज सिस्टम है या नहीं है, वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ किसके अकॉर्डिंग है, सैनिटेशन प्रॉपर होते हैं या कैसे करते हैं, और मेंटेनेंस हम कैसे कर सकते हैं इन बिल्डिंग्स की. नेक्स्ट इज, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स. ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ GMP इज दैट quality cannot be tested into a batch of the product but must be built into each batch of the product during all stages of the manufacturing process. GMP का मेन प्रिंसिपल क्या है कि हमें
प्रोडक्ट की क्वालिटी को कोई बाद प्रोडक्ट के कंप्लीट होने के बाद, बनने के बाद हमें उसकी कोई टेस्टिंग से हमें क्वालिटी नहीं मिल सकती। हमें क्वालिटी कैसे मिल सकती है? जब हम उसकी सारी स्टेजेस में क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे। नेक्स्ट इट इज डिजाइन टू मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन दैन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। जीएमपी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमारे प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसमें कोई भी रिस्क ना रहे। Next, 10 principles of GMP. There are 10 principles of GMP. First is design and construct the facilities and equipments properly. Second is follow written procedures and instructions. Number 3, documentation work. Number 4, validation work. Validation is a huge topic. We will discuss this in our next units. Next is monitor facilities and equipments. Write step-by-step operating procedures and work on instructions. Design, develop and demonstrate the job competence. Protect against contamination. Control components and product related processes. Conduct planned and periodic audits. So these are the 10 principles of GMP. Next is GMP categories. GMP कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट इज सेल, प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट, पर्सनल, सैनिटेशन, रॉ मटेरियल टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड्स, सैंपल्स, स्टेबिलिटी एंड स्टीराइल प्रोडक्ट। जीएमपी को जो हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये जो स्लाइड में दिखाई गई है, ये सारी की सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं और इन सब में जीएमपी की गाइडलाइंस को यूज किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस दीज कैटेगरीज वन बाय वन। फर्स्ट इज सेल। नो डिस्ट्रीब्यूटर एंड नो इम्पोर्टेंट shall sell a drug unless it has been fabricated, packaged, tested and stored. कोई भी पर्सन, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना कोई इम्पोर्टेंट, ड्रग को बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता जब तक कि उसको फैब्रिकेट नहीं किया जाएगा, उसको लेबल नहीं किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग नहीं होगी, जब तक कि उसकी स्टोर नहीं होगी। नेक्स्ट इज प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट। जीएमपी गाइडलाइंस परमिट्स इफेक्टिव क्लीनिंग, prevents contamination, orderly conditions, good state of repair. Premises के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल। पर्सनल मीन्स द एम्प्लॉयज और द वर्कर विच आर वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। देयर शुड बी appropriate education of the personnel, proper training and experience, sufficient number of people एंड रिसीव जीएमपी ट्रेनिंग। पर्सनल के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है कि जो पर्सन, जो वर्कर्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उनकी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देयर नंबर शुड बी सफिशिएंट, एक सफिशिएंट नंबर में पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें रिक्वायरमेंट 30 पीपल्स की है, 50 पीपल्स की है या 100 पीपल्स की है और हम कम पर्सन से काम करें। रिसीव जीएमपी ट्रेनिंग, दे शुड रिसीव जीएमपी ट्रेनिंग। नेक्स्ट सैनिटेशन। सैनिटेशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। हमें सैनिटेशन प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ता है, चलाना पड़ता है ताकि कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सके। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिट द सोर्सेज एंड टाइप ऑफ कंटेमिनेशन। हाउ वी कैन लिमिट द सोर्सेज एंड टाइप ऑफ कंटेमिनेशन। फर्स्ट इज cleaning procedures for facilities and equipment. There are cleaning procedure, how to clean an equipment or an area. Pest control, environmental monitoring. Next is raw material, packaging material and finished product testing.
रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं? First of all, we will discuss about raw material. Each lot and batch of raw material is tested. This is also discussed in last lecture कि जब भी हमारे पास कोई रॉ मटेरियल आता है तो हम उसको रिसीव करने से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक उसकी टेस्टिंग करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसको हम कंफर्म करते हैं। प्रोवाइड द अश्योरेंस दैट क्वालिटी ऑफ द ड्रग इज इन डोजेज, कि उसको हम श्योर करते हैं ड्रग की डोज में ड्रग की क्वालिटी कैसी है। सैंपल ऑफ द इनकमिंग मटेरियल, जो मटेरियल रॉ मटेरियल हमारे पास आता है हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं यूज करने से पहले। फिर उन टेस्ट के से हम उस प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं। रिजल्ट मस्ट बी कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशन फॉर रिलीज फॉर यूज ऑफ द सेल, उसका जो रिजल्ट है टेस्ट का वो कंफर्म होना चाहिए और अंडर स्पेसिफिकेशन में आना चाहिए, तब जाके हम उसे यूज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज रिकॉर्ड्स को भी हम मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय अडॉप्टिंग जीएमपी गाइडलाइंस। नंबर फर्स्ट इज रिटन प्रोसीजर्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड फॉलोड। सबसे पहले हमारे पास जितने भी प्रोसीजर्स हैं हम उनको एक रिटन प्रोसीजर हमारे पास होते हैं, हम उनको एस्टेब्लिश करते हैं और उनको ही फॉलो करते हैं। मास्टर फार्मूला, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर एंड पैकेजिंग ऑर्डर, ये सारा मेंटेन करके चलते हैं। क्रिटिकल प्रोसेसेस आर वैलिडेटेड, जो हमारी क्रिटिकल प्रोसेस है उनको हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन का वर्ड पहले भी आया था, अब भी आया, थोड़ा इसके हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वैलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या ऐसा एक प्रोसीजर बना के चलते हैं कि जैसे हमारे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है या बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड होता है, उसको हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हमें एक सिंपली कोई भी प्रोसेस फॉलो करनी है, फॉर एग्जांपल हमें ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग को हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट कैसे करते हैं कि कौन सा हमें ड्रायर यूज करना है एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए, उस ड्रायर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितने टाइम तक हम उसकी ड्राइंग करते हैं, कैसे उसमें प्रोडक्ट को पहले रखा जाता है, कैसे उसमें से प्रोडक्ट को कलेक्ट किया जाता है, ये सारे के सारा एक हम वैलिडेशन प्रोसेस के थ्रू पूरी प्रोसेस को शिफ्टिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक हम ऐसे उसको वैलिडेट करते हैं और इसकी पूरी डिटेल हमारे नेक्स्ट यूनिट्स में आएगी। नेक्स्ट इज सेकंड पर्सन वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। एक पर्सन के द्वारा किसी पर्सन ने कोई वेरिफिकेशन की है, उसको किसी दूसरे पर्सन से हम वेरिफिकेशन करते हैं, इसे बोलते हैं सेकंड पर्सन वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोग्राम, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम सेल्फ इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन बाय अदर कंपनीज और अदर कस्टमर्स भी होती है, लेकिन सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोग्राम को भी कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कैसे जीएमपीज को फॉलो किया जाता है? फर्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनकी? फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ बल्क कंपोनेंट्स प्रायर टू यूज बाय प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले हम कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करते हैं। फिर प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट की हम टेस्टिंग करते हैं प्रायर टू इट्स रिलीज और फॉर सेल इट्स रिलीज। हम उसे सेल में भेजने से पहले ही भी उसकी फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है। रिव्यू बैच रिकॉर्ड्स, लेबल्स, बैच रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं, लेबल्स को रिव्यू करते हैं और रिलीज करते हैं प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन क्यूसी टेस्ट रिजल्ट्स, कैसे उसके रिजल्ट आते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है, ऑडिटिंग होती है, कस्टमर कंप्लेंट्स को भी फॉलो किया जाता है, क्या क्या उसमें सिस्टम रहता है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स। कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड को प्रॉपरली करते हैं? डॉक्यूमेंट ऑल द जीएमपी एक्टिविटीज। जितनी भी हम जीएमपी की एक्टिविटी फॉलो करते हैं उनको हम डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में सेव करके रखते हैं। यूज गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। इसको हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड्स मस्ट बी रेडली अवेलेबल। जो भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं वो
हमेशा अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस को थोड़ा डिटेल में करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी परमानेंट, ब्लैक और ब्लू इंक, legible, clear, concise, accurate and timely and complete। कंप्लीट होने चाहिए, टाइमली प्रॉपरली हमें अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज सैंपल्स। सैंपल्स का हम कैसे हम सैंपल्स लेते हैं, कैसे हम सैंपल्स को रखते हैं। तो इन दिस, रिटेन सैंपल्स ऑफ ईच लॉट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है हम उसके सैंपल्स को रखते हैं, और जो भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं हम उसको एक सैंपल्स को रखते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये किस लिए होता है, इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल आता है हम उसका सैंपल लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और फिर भी उसके सैंपल, टेस्टिंग के बाद भी उसके सैंपल को रिटेन करके रखते हैं। ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, उसके भी सैंपल ईच बैच के, एवरी बैच के हम सैंपल्स को रिटेन करके रखते हैं। ये किस लिए रखते हैं, फॉर एग्जांपल आज हमने कोई बैच बनाया, उसका हमने सैंपल रिटेन करके रखा फॉर ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, मीन्स until its expiry date, and that product goes in the market। मार्केट में जाने के बाद वो ड्रग स्टोर पे जाता है, ड्रग स्टोर से कोई ड्रग इंस्पेक्टर उसका सैंपल लेता है, सैंपल के बाद वो उसकी जो क्लेम की है हमने कंपोजिशन, उसकी टेस्टिंग के लिए उसे गवर्नमेंट लेबोरेटरी में भेजता है, और क्या उसकी कंपोजिशन पूरी आती है, नहीं आती है, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इन्फॉर्म किया जाता है। वो फिर अपने उस बैच के सैंपल्स, रिटेन किए गए सैंपल्स पे दोबारा टेस्टिंग करते हैं, क्या वो स्पेसिफिक जो लिमिट्स हैं जो उसमें कंपोजिशन क्लेम की गई है, क्या उनमें पूरी निकलती हैं या नहीं निकलती है, तब उससे फॉलोअप लिया जाता है। इसलिए सैंपल्स को रिटेन करके रखा जाता है। नाउ स्टेबिलिटी, एस्टेब्लिश द लेंथ ऑफ टाइम इन विच प्रोडक्ट मीट्स ऑल स्पेसिफिकेशंस। हमें एक ऐसी स्टेबिलिटी को कैसे कंफर्म किया जाता है, एक प्रोडक्ट हमने आज बनाया बैच, क्या उसमें इतनी स्टेबिलिटी रहती है कि वो अपनी एक्सपायरी डेट तक प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें कंपोजिशन मिलती है नहीं मिलती है। मॉनिटर द ड्रग फॉर पीरियड ऑफ टाइम, उतने टाइम के लिए हम ड्रग को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट इज स्टीराइल प्रोडक्ट्स। स्टीराइल प्रोडक्ट्स को एक एनक्लोज्ड एरिया में हम ट्रेन्ड पर्सन से ही पैक कराते हैं, और ताकि उसकी स्टर्लिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट, व्हाई जीएमपी इज इम्पोर्टेंट। A poor quality medicine may contain toxic substances that have been unintentionally added। अगर हम जीएमपी को फॉलो नहीं करेंगे तो जो हमें पुअर क्वालिटी का मेडिसिन मिलता है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ऐसा कोई मेडिसिन या ऐसा कोई फिनिश प्रोडक्ट जिसमें लिटिल अमाउंट और नन ऑफ द क्लेम इंग्रेडिएंट, या तो उसमें कम अमाउंट का मटेरियल मिलता है, या उसमें वो मटेरियल है ही नहीं जो उन्होंने क्लेम किया है, तो उसका हमें कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। ए मेडिसिन दैट कंटेन्स लिटिल और नन ऑफ द क्लेम्ड इंग्रेडिएंट विल नॉट हैव द इंटेंडेड थेराप्यूटिक इफेक्ट। नेक्स्ट, जीएमपी इन, कहाँ कहाँ पे जीएमपी होती है। जीएमपी इन सॉलिड डोजेस फॉर्म, जीएमपी इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जीएमपी इन लिक्विड ओरल्स, जीएमपी इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स, जीएमपी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, GMP in biotechnological products, GMP in nutraceuticals and cosmeceuticals, and GMP in homeopathic medicines. Now, some of the main risks. If we will not follow the GMP guidelines, what are the risks? First is unexpected contamination of the product causing damage to health or even death. Number two, incorrect labels on container which could mean that पेशेंट रिसीव द रॉन्ग मेडिसिन। अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट के कंटेनर पे लेबल गलत लगा है या इनकरेक्ट फॉर्म में है तो देयर आर चांसेस दैट द पेशेंट रिसीव रॉन्ग मेडिसिन। इनसफिशिएंट और टू मच एक्टिव इंग्रेडिएंट,
रिजल्टिंग इन इनफेक्टिव ट्रीटमेंट और एडवर्स इफेक्ट। अगर हमारा एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेन हमारा सोल्ट होता है किसी भी डोजेस फॉर्म में, अगर वो इनसफिशियंट है या कम क्वांटिटी में है तो इनफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है या एडवर्स इफेक्ट भी हमें मिल सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर द रिस्क which involved by not adopting GMP guidelines. Now, what are the conclusion? From the above discussion, we can conclude that pharmaceutical industry is regulated by GMPs. Good manufacturing practice must be followed. GMP ensure the drug products are safe, pure, and effective. Thank you.